ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बताया, बच्चे मैं सचखंड की स्थापना करने आया हूं, क्योंकि मैं सत्य बाप भी हूं, सत्य टीचर भी हूं, सत्य गुरु भी हूं। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, मुझे कहते हैं सृष्टि का बीज रूप, तो बच्चे मुझे सत्य चित्त आनंद स्वरूप, क्योंकि मैं सृष्टि का बीज रूप हूं, तो सत्य चित्तानंद स्वरूप। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाबा तो कहते देह के सब धर्म छोड़, तुम बच्चे अब देही अभिमानी बनो। ये आत्मा ही है जो अच्छे और बुरे संस्कार लेके जाती है। तुम आत्मा इस शरीर के द्वारा आकर के पार्ट बजाती हो। अब तुम आत्मा अपने आप को आत्ममानी बनो, खुद को आत्मा समझो। फिर बाबा ने कहा, देखो तुम बच्चे, आत्मा जो है जब अपने संस्कार ले जाती है, फिर वैसा ही उसको जन्म मिलता है। तो फिर बाबा ने आज फिर महिमा बताई कि देखो, और कोई किसी की सदगति कर ना सके, मैं हूं सर्व का सदगति दाता, पतितों को पावन बनाने वाला। तो मेरे बिना कोई पावन बना नहीं सकता। तो बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, उसकी कितनी महिमा करते हैं। मैं संगम पर आता हूं सबको पावन बनाने, तुम सबको रावण की जेल से छुड़ाने के लिए आता हूं। मैं इस अंतिम के भी अंत जन्म में इस तन में प्रवेश करता हूं और आकर के तुम्हारा उद्धार करता हूं। मैं अहल्याओं, गुणकाओं और बाबा ने कहा कुब्जाओं, इन सब का उद्धार करता हूं और गुरुओं का भी उद्धार करने आता हूं। कहा है ना, साधु नाम परित्राणाय, सबका उद्धार करने के लिए आता हूं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ना तो फिर बाबा ने कहा, ये जो कहते हैं लाखों वर्ष के बेजन, लाखों वर्ष की बात नहीं, 1,84 जन्म। अपने 84 जन्मों को देख। ना तो लाखों वर्ष का कल्प होता, ना लाखों वर्ष का सतयुग होता। ये कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। कल्प कल्प आकर के मैं तुमको पावन बनाता हूं। 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते 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 तुम सतो रजो तमो में आ जाते हो। अब फिर ये चक्र रिपीट होता है। यह है हद का ड्रामा, वह है हद का ड्रामा, और यह है बेहद का ड्रामा। बड़ा भारी बाबा ने कहा एक खेल है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा, अभी रावण ने तुमको पतित बना, अभी सब रावण की जेल में है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना कोई मासी का घर नहीं है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ना केवल परिचय देना, फिर कोर्स कराना, फिर बाबा के घर ले जाना, फिर ज्ञान में चलाना पूरा, उसके बाद फिर पवित्रता की बात आती, फिर भाग जाते कहीं, फिर उन्हें पवित्र धारणाएं कराना, मुरली सुनने लग जाना, फिर पक्का निश्चय बुद्धि हो जाना, ये है मंजिल। तो बाबा ने कहा, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना तो मासी का घर नहीं। अभी सब है जीवन बंद में, शोक वाटिका में। बाप आकर के जीवन बंद से जीवन मुक्त बना देते। ये भारत जो स्वर्गवासी था, अब भारत दुखी और भारत नरकवासी बन गए, सब महान दुखी हो गए, सब शोक वाटिका में है रावण की। बाबा ने कहा, बाबा आके अब छुड़ाते हैं। हाँ, रावण पतित बनाता, बाप आके फिर पावन बनाते। फिर आज बाबा ने कहा, भारत तो अविनाशी खंड है, तुम स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हो किससे? सुप्रीम रूह से। सुप्रीम रूह आकर आपको स्पिरिचुअल तुम्हें देते हैं नॉलेज। जो धारणा कर सकते हैं उनको, उनके लिए बहुत सहज है। इस अंतिम जन्म में बच्चे कोई पाप कर्म नहीं करना, पुण्य आत्मा बनना है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाप आकर संगम पर सबको पावन बनाते हैं। ये पावन था, अभी पतित है। तत्वम, तुम भी पावन थे, फिर अब पतित बन गए। जैसे ब्रह्मा बाप का चक्कर चलता रहा, ऐसे ही हमारा चलता रहा। अब फिर वो सबसे प्योरेस्ट बन गया, तो हम भी प्योरेस्ट बनने जा रहे हैं। बाबा ने कहा, बाप ना आए तो पतित से पावन फिर कौन बनाए? बाबा ही आके बनाते ना।
तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे ज्ञान देखो, ये है ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, इसी वक्त जो है ये सब पार्ट प्ले करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बंगाल के चित्र, बंगाल में देखते हो पित्र आदि खिलाते हैं, तो बाबा ने कहा अंडा मीट आदि खिलाते हैं। अगर बच्चे स्वर्गवासी बन गया फिर क्यों ये खिलाते हो? स्वर्ग में तो ये चीजें होती नहीं। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं ना। फिर कहते आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दिलाल। हे आत्माएं, अब अपने बाप को याद करो और साथ साथ राजाई को याद करो। फिर बाबा ने कहा तुम अभी सब वानप्रस्थ अवस्था में हो, तुम अंत के टाइम, अंत में सारा झाड़ जड़ी भूत अवस्था को प्राप्त होता है। अब बाबा ने कहा मरना तो सबको है, बाकी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म लक्ष्मी नारायण का राज था। तुम कितना सौकार तुमको बनाया था। वहां पर तो बच्चे क्या होता है देखो, भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज था ना, स्वर्ग के मालिक थे। ये भारत सोझरे में था, बाबा ने कहा स्वर्ग था। और भारतवासी, भारत को ही क्या कहते, स्वर्ग, हेवन, बहिष्ठ, वैकुंठ, ये सब भारत के ही नाम थे। कितना ऊंचा था भारत। बाबा ने कहा राज राजेश्वरी, ये लक्ष्मी नारायण क्या थे, राज राजेश्वरी। अभी बनते हैं ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बन जाते सतयुग में राज राजेश्वरी। सतयुग त्रेता की प्रालब्ध, सतयुग त्रेता है ज्ञान की प्रालब्ध। तो बाबा ने कहा इसलिए तुम बच्चों को कितना मैंने सौकार बनाया था, कितना धन दिया था, तुम सारे विश्व के मालिक थे, तुमने सब कहाँ गवाया? बाबा हमने क्या गवाया, वो तो रावण ले गया सब कुछ। अब फिर बच्चे तुमको फिर बनाता हूँ, हाँ फिर तुम्हें इतना ऊंच बनाता हूँ। तो बच्चे तुम्हें क्या कहते हैं, देखो सर्वगुण संपन्न, सतयुग में क्या कहते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये सारे गुण अब संगम पे धारण करने ना। देखो सर्वगुण संपन्न बने, कोई भी गुणों की कमी ना हो, सब गुण अंदर हो। फिर 16 कला संपूर्ण, किसी कला की कमी ना हो, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये सब चीजें बाबा कहते प्रैक्टिकल में अभी तुम धारण करते हो, तब आगे सतयुगी दुनिया में तुम जा पाते हो। तो ऐसी दुनिया, नई दुनिया के निर्माण में तुम बच्चों को मददगार बनना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान में कहा पुराने संस्कारों एवं विघ्नों को जीतने वाले को, से मुक्ति प्राप्त करने वाले, सदा शक्ति संपन्न भाव। सर्वशक्तिवान बाबा है और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जब शक्ति संपन्न स्टेज में होंगे ना, पुराने संस्कार, पुराने संस्कार बहुत है ना, किसी में निंदा के संस्कार, किसी में क्रोध के संस्कार, किसी में काम के संस्कार, किसी में ईर्ष्या के संस्कार, किसी में फीलिंग के संस्कार। बाबा ने कहा पुराने संस्कारों से भी मुक्ति प्राप्त करनी है। और विघ्न, विघ्न बहुत आते हैं ना, विघ्न प्रूफ बनना है। प्रकृति का विघ्न, अपने शरीर का विघ्न, किसी भी विघ्न तो आएंगे, व्यक्तियों से विघ्न, संबंधों से विघ्न। तो बाबा ने कहा विघ्न आएंगे, लेकिन विघ्न प्रूफ किसे कहते, उसका असर ना पड़े। अगर विघ्न प्रूफ बन गए, विघ्नों का इफेक्ट जरा नहीं, पुराने संस्कारों का इफेक्ट जरा नहीं, तो समझ लो क्या बन गए। तो बाबा ने कहा शक्ति संपन्न भाव। तो जब अपने को मास्टर सशक्तिवान बन समझेंगे, तभी ऐसा बन पाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था हर समय कर्म में, हर समय कर्म में बैलेंस रखना ही ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। क्योंकि जब योग में बैठते हैं तो सेवा नहीं होती, जब सेवा करते हैं तो योग नहीं होता। तो बाबा कहते हैं दोनों का बैलेंस कोई कर ले, कर्म करते हुए, हर सेवा करते हुए योग युक्त रहे। बाबा अलग हो नहीं सकता, बाबा और मैं इकट्ठे हैं। ये अगर कोई बैलेंस प्राप्त कर ले, अर्थात सेवा में स्व स्थिति को खोए नहीं। कई सेवा में इतने खो जाते हैं,
सब स्थिति भूल ही जाती है। तो ये चीज, तो उससे क्या होगा, ब्लेसिंग फिर बहुत बैलेंस होगा, तो ब्लेसिंग प्राप्त काफी होती रहेगी। तो आज व्यक्ति इशारे में भी कहा कि आपस में फेथ रखो। दो मित्रों में जब मित्र होते ना, ग्लानि होते तो कोई टेका नहीं देता, तो कभी भी टेका ना दो, ग्लानि का रूप ही परिवर्तन कर दो। ये है सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।